योगी आदित्यनाथ, हो सकता है उनकी छवि एक ईमानदार मठाधीश वाली हो, टेम्परामेंटल पॉलिटिशियन, टेम्परामेंट, उनका जो टेम्परामेंट है, उनकी जो मनोस्थिति है, वही उनके आगे रहती, वही उनकी छवि को गढ़ती है। और आपने देखा कि कभी हठ योग, पीछे नहीं जाना, प्रधानमंत्री की बात नहीं मानना, अमित शाह जैसे ताकतवर नेता से भिड़ जाना, AK शर्मा को बंगला नहीं देना, केशव प्रसाद मौर्य के पास जाना नहीं, ये जो टेम्परामेंटल पॉलिटिक्स है। और फिर आपने देखा कि ANI के कैमरामैन के आगे वो क्या बोल गए थे, कौन सा शब्द बोला था उन्होंने। तो वो जो उनकी जो पॉलिटिक्स है, इस तरह की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में आपको दिमाग से खेलना है, जुबान से नहीं। वो जुबान की पॉलिटिक्स करते हैं, जुबान की सियासत करते हैं। अखिलेश यादव ठीक उल्टा है। अखिलेश यादव हमेशा जहन से, दिमाग से चलते हैं और इसीलिए वो बहुत कूल है। आप एक उनका वीडियो, एक उनका ट्वीट आप मुझे दिखा दीजिए, बता दीजिए जहां पर उन्होंने आपा खोया हो। बड़े से बड़े मौके पर मैंने देखा है कि बहुत कायदे से चीजों को हैंडल करना, क्राउड को हैंडल करना और हमेशा राजनीति करते रहना। राजनीति में अखिलेश यादव कभी पीछे नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस बीच जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है संसद के पिछले सत्र से लेकर अब तक, वो है OBC फैक्टर। कल्याण सिंह को इतना बड़ा जो ऑरा दिया गया, उसके पीछे क्या वजह थी? जब वो PGI में एडमिट थे, उनके ICU चैम्बर में भीड़ क्यों लगी हुई थी? कभी JP नड्डा जा रहे हैं, कभी अमित शाह जा रहे हैं, कभी राजनाथ सिंह जा रहे हैं, कभी योगी आदित्यनाथ में भीड़ लगी हुई है। डॉक्टर बाहर हैं, नेता अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल्याण सिंह की मौत का एक कारण था, नहीं, लेकिन नेता ICU के अंदर है कोविड काल में और डॉक्टर बाहर है। वो जो भीड़ थी वो इसलिए थी क्योंकि कल्याण सिंह की जरूरत थी, उनकी जाति की जरूरत थी, OBC फैक्टर। और OBC फैक्टर में सबसे अच्छी जो स्पीच है, और इत्तेफाक से मैं पार्लियामेंट कवर करता हूं, मैं देख रहा था, वो अखिलेश यादव की थी। और अखिलेश यादव ने, वहां पर अमित शाह थे, वहां पर राजनाथ सिंह थे, वहां नितिन गडकरी थे, वहां नरेंद्र मोदी थे, बीजेपी के सारे बड़े नेता थे। और अखिलेश यादव ने कहा कि जिस OBC की छतरी को लेकर आपने प्रचंड बहुमत 2014 में हासिल किया और उत्तर प्रदेश में 2017 में हासिल किया, उसी प्रचंड बहुमत को, उसी OBC को आपने धोखा दिया है, आपने छल किया है। आपने कहा था, राजनाथ सिंह ने कहा था कि OBC को लेकर कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, जातिगत जनगणना होगी, जाति के आधार पर होगी, सो दैट रिजर्वेशंस आगे और सही तरीके से सेटल किए जा सके। लेकिन आप मुकर गए। आप राज्यसभा में भी मुकरे, आप लोकसभा में मुकरे। आपने छल किया है मोदी जी, आपने धोखा किया है और अब आप हारने वाले हैं। और उस दिन से, जैसा कि अभी सूर्य प्रताप भाई ने बताया कि अगर आप कार्यकारिणी देखिए, अखिलेश यादव की अगर आप कार्यकारिणी देखिए, या हेमंत जी ने कहा था कि उस कार्यकारिणी में 72 लोगों में बहुमत जो है वो OBCs का है। उनको पता है, अखिलेश को पता है कि उनको OBC कार्ड को खेलना ही खेलना है। OBC सर्वोपरि है। और जो छोटी जातियां, चाहे वो महान दल हो, चाहे राजभर हो, चाहे निषाद हो, वो जो चक्कर काट रहे हैं, जो भी उन्होंने छोटे छोटे दल के साथ जिस तरह का समझौता किया, जो सूझबूझ, वहां भी वो OBC को प्राथमिकता दे रहे हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि उसमें हेमंत जी की सहमति या असहमति जो भी हो, उनका आप कमेंट लीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं। देखिए, मुलायम सिंह को लोग कहते हैं साहब यादवों के नेता हैं, कोई कहता है साहब मुसलमानों के नेता हैं। नहीं, मूलतः मुलायम सिंह यादव OBC के नेता हैं। ये जो OBC के जो वोट को, यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं।
वो सिस्टम में लाए हैं पार्टी, यही उनकी स्ट्रेंथ थी। बेनी प्रसाद वर्मा, मुलायम सिंह यादव, ये जो जोड़ी थी ना, ओबीसी की जो मूल पार्टी है उत्तर प्रदेश में, जो 40% 42% की राजनीति करती, वो एक्चुअली में समाजवादी पार्टी है। ये ठीक है 2007 में सोशल इंजीनियरिंग जब सतीश मिश्रा ने कही, कुछ ओबीसी वहां गए। 2014 में अमित शाह ने उसी ओबीसी को टारगेट किया, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, फलाने निषाद, संजय निषाद, विजय निषाद, हरीश निषाद, फलाने कुशवाहा, ये सब क्या था उनको पता था। और जो सबसे बड़ी सेंध लगी है समाजवादी पार्टी, वो ओबीसी की लगी, और उसी ओबीसी को आज वापस ला रहे हैं मुख्य धारा में समाजवादी पार्टी। यादव उनके साथ है। मुसलमान की मजबूरी यह है कि कोई विकल्प नहीं, विकल्प सिर्फ एक है कि कौन बीजेपी को हराएगा। वो हमेशा प्रिंसिपल अपोनेंट के साथ जाएंगे, वो प्रिंसिपल अपोनेंट जो बीजेपी को हराने में सक्षम है, और वहां समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। लेकिन इन सब के साथ साथ जो मुख्य मुद्दे, आप उसको मत भूलिए। देखिए, किसान बीजेपी से नाराज है, और मैं कोई पोल सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं कि एबीपी गंगा के पोल सर्वे में आया था कि किसान नाराज हैं, आज तक ने कहा था कि किसान नाराज नहीं। जो पंचायत चुनाव हुआ है, जो प्रत्यक्ष वोट पड़े हैं गांव के, जो डायरेक्ट वोटिंग हुई है, उसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी थी। और उस सरकारी चुनाव में योगी को चेहरा दिखाया किसानों ने, मोदी को चेहरा दिखाया किसानों ने। वो किसान जिनको आप 6,000 रुपए दे रहे हैं, जिनको आप मनरेगा दे रहे हैं, वो किसान नाराज है। और इसके प्रमाण पंचायत चुनाव की डायरेक्ट वोटिंग है। तो किसान नाराज है। और लखीमपुर के बाद क्या है, क्या मैसेज गया है? लखीमपुर के बाद हेमंत जी सिर्फ एक संदेश गया है, सिर्फ एक मैसेज गया है कि ये सरकार वो सरकार है जो कुचलने वालों को सुरक्षा देती है। ये वो प्रशासन है, ये वो सत्ता है जो कुचलने वालों को सुरक्षा देती है। जो कुचले जाते हैं उनके दर पर नहीं जाती, और जो कुचलते हैं उनको आप सुरक्षा देते हैं, दिल्ली में गद्दी देते हैं, गृह मंत्रालय देते हैं, उनको आप पैरामिलिट्री फोर्स की सिक्योरिटी देते हैं, उनको आप बॉर्डर पुलिस देते हैं। जनता, ये किसान ही भूलेंगे नहीं इस बात को। सबने देख ली उस थार को, सबने देखा है, उस थार ने सबको थर्रा दिया है विनीता जी। और उस थार के बाद आपने देखा इस सरकार ने, जब अजय मिश्रा टेनी को, जिनकी गाड़ी ने कुचला उन किसानों को, लाइव जिनकी हमने इमेजेस देखी हैं, जब तक वो सत्ता में बने रहेंगे, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ये झटका है, बहुत बड़ा डेंट है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। और आज स्थिति बीजेपी की यह है कि टेनी को निकालें तो नुकसान, टेनी को रखें तो नुकसान। तो मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि बहुत कुछ इस पर भी निर्भर रहेगा। मैं फिर दोहराना चाह रहा हूं क्योंकि दोहराने की जरूरत है। किस तरह से अखिलेश का विजय रथ आगे बढ़ता है। अभी तो एक रास्ते पे निकला है, उसे कई रास्ते तय करने, और हर रास्ते पे हमको देखना होगा कि विजय रथ में भीड़ किराए की है या भीड़ खुद से आ रही है। और अगर खुद से भीड़ आ रही है, अगर वहां पर युवा उमड़ रहा है, लोग आ रहे हैं वहां पर, रथ को रास्ता नहीं मिल रहा, रथ जो है भीड़ के जाम को लेकिन चीरता हुआ दीपक आगे जी, बढ़ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अखिलेश यादव ने तो खुद ये कहा है कि जिले के अलावा कोई भी नेता उनका वहां ना आए, तो जाहिर है वो आप खुद आकलन करना चाहते हैं भीड़ जेन्युइन कितनी है। ये तो ऐसा ना कि ये तो अब आपको सूर्य प्रताप जी बताएंगे ना कि रथ में भीड़ बाहर की है या भीड़ उसी शहर इलाके की है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये भीड़ बढ़ती गई और साथ में अखिलेश ने अपनी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रखा, बहुत सा दारोमदार उस पर भी है कि आप किसको टिकट दे रहे हैं, आपका हर कंस्टिट्यूएंसी में चेहरा कौन है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि जो आपकी साझेदारी है उसमें आप पिछली वाली गलती ना करें। वो जो तेजस्वी ने गलती कर दी कि जिनकी जमीन पर जगह नहीं थी, जिनकी जमीन पर ताकत नहीं थी, उनको आपने ज्यादा टिकट नहीं देने, उनसे बचना है। अगर इस तरह के फैसले हुए तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे ये जो सीधी लड़ाई होगी
इसके परिणाम बहुत रोचक होंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।